सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। तो यहाँ तक हो गया था ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। वो तो ये भी चुका, परंतु एक बार पुनः समझाएंगे। वूल याद करते रहिए, जैसे बोला है, जैसे ये है उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच प्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत्संज्ञः स्यात् सप्रत्येकम् उदात्तादि भेदेन त्रिधा। तो ये इस प्रकार है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। सबसे पहले छठे सूत्र पे आपको क्या दिख रहा होगा, उच्चैरुदात्तः। तो ये क्या है, और उसके बाद निच्चई निच्चैर अनुदात्तः। अभी उसको हम पदच्छेद करके पढ़ते हैं। फिर आता है समाहार स्वरितः। तो अभी ये देखते हैं, ये तीन सूत्र देखेंगे। तो प्रकरण किसका चल रहा है, प्रकरण चल रहा है संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा का प्रकरण, संज्ञा प्रकरण। तो जैसे गंगा जल, वैसे संज्ञायाः प्रकरणम संज्ञा प्रकरणम। षष्ठी विभक्ति यहाँ पे हो गई। इसे कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। तो समास का काम होता है छोटा करना। तो पहले गंगा का जल बोलते थे, फिर गंगा जल बोलने लगे, तो का हमारे पास लाघव हो गया, मतलब लाघव छोटा होकर। तो देखो क्या ही ये तीनों सूत्र ना विधान करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीन तीन संज्ञाओं का। अब संज्ञा का विधान कुछ होगा तो उससे कुछ कार्य भी होगा ही होगा। तो होता ये है, सबसे पहले क्या आते हैं उच्चारण स्थान। तो यदि उच्चारण स्थान ज्ञात हो तो फिर अपने आप हो जाता है ज्ञान। जैसे कि कंठ किसका उच्चारण स्थान है, तो उसके लिए उन्होंने बताया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जिसका अर्थ ये है कि अकार कवर्ग इत्यादि इनका क्या है, कंठ है। तो ये तो हो गया कि उच्चारण स्थान है। तो उन्होंने क्या बोला सबसे पहले, वो उन्होंने बोला कि पहले आज पुस्तक से ही देखेंगे ना कि नोट से। तो सबसे पहले तो सूत्र को देख लेते हैं, उच्चैः या फिर उच्चैरुदात्तः ये लिखा है। तो पहले देखो, जैसे हम सूत्र को पढ़ते हैं ना, तो सूत्र क्या होते हैं, वेद के समान माने जाते हैं। महाभाष्य में एक लाइन आती है, छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। अभी बस बता रहा हूँ, तो हमारे को ये नहीं है कि हम संधि विच्छेद करके पढ़ दे। तो हम उच्चैः उदात्तः ऐसे ना पढ़ के उच्चैरुदात्तः ये पढ़े तो वो वही ठीक माना जाएगा। बाद में तो पदच्छेद करते रहते हैं हम। तो क्या लिखा है, द्विपदम इदं सूत्रम, यानी इस सूत्र में दो पद हैं। पहला क्या है उच्चैः, वो है अव्यय पदम, उदात्तः प्रथमांतम। तो ये हो गए दो पद। आगे आते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति क्या होता है, जो पूर्ण पिछले सूत्रों से आती है। तो इससे पिछले वाला जो सूत्र होगा वो क्या होगा, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब मैंने आपको ये बताया था, ऐसा नहीं है कि वो एक ही सूत्र से आ सकता है, हो सकता है पिछले किसी अध्याय से भी आ जाए। तो इनके बीच में एक सूत्र आता है अचश्च, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये क्या लिखा है, 1.2.27 ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अचश्च उच्चैरुदातः। तो उसी प्रकार 27वें सूत्र से 29वें सूत्र में अच इति पदस्य अनुवृत्ति भवति। तो मतलब अच, ये जो आपको दिख रहा होगा अनुवृत्ति, उसके आगे क्या लिखा है अच, और 1.2.27 जैसे वहां लिखा है, और उच्चैः उदात्त। तो ये क्या कहते हैं, आओ पहले देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वन लाइन मीनिंग। अब वोवल, वोवल का क्या अर्थ होता है, स्वर। दैट इज प्रोनाउंस्ड, हाँ इसको प्रोनाउंस्ड बोलते हैं। जो उच्चारण के लिए शब्द होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन, परंतु उसका जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसको प्रोनाउंस बोला जाता है, उसी का पास्ट टेंस है प्रोनाउंस्ड। यूजिंग दी, अरे ये एक तो बदल क्यों जाता है, यूजिंग दी अपर हाफ पोर्शन ऑफ इट्स उच्चारण स्थान इज नोन एज उदात्त। तो अपर हाफ का अर्थ क्या हो गया, अपर हाफ को हम बोल सकते हैं ऊपर वाला भाग। तो अभी उसी को हम हिंदी में लाएंगे, क्योंकि कल इस सूत्र में अधिक व्याख्या हो गई थी तो कुछ समस्या कठिन आ गई थी। तो आज क्रम से चलते हैं थोड़ा। तो क्या उन्होंने बताया, तो अब पहले हम गोविंदाचार्य जी की टीका पढ़ते हैं। टीका उन्होंने भी हिंदी में टीका ही तो लिखी, कमेंट्री तो बोलेंगे इसको। तो क्या है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की सूक्ष्मता एवं उनका ज्ञान, उसके आगे वो लिखते हैं
जिस अच के उच्चारण में स्थानों के ऊर्ध्व भाग का प्रयोग हो उस अच की उदात्त संज्ञा होगी। तो अभी पहले यहाँ पर भी वो बात आ गई। ठीक है, तो पहले सूत्र का अर्थ समझते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा, कंठ तालु आदि स्थानों के, कंठ तालु आदि मतलब जितने भी हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इचुयशानाम तालु ऋटुरषाणाम मूर्धा। तो इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा में शायद 8 बताए गए हैं। तो वो देखेंगे, एक श्लोक आता है उसमें। तो सबसे पहले क्या आता है, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग के ऊपरी भाग से उच्चारित अच की उदात्त संज्ञा होती है। तो ये सूत्र उदात्त संज्ञा का विधान कर दे रहा है। और किसका विधान कर रहा है, यानी जो उच्चारण स्थान है उसका ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग है, तो उन्होंने यहाँ पे ज्ञापित कर दिया कि ये जो उच्चारण स्थान है, जैसे मैंने आपको एक पहले आरंभ में जब उसमें पढ़ाया था तो उसमें एक बताया था कि जैसे ये हमारा मुख है, मान के चलो ये जा रही है नीचे लाइन, ये वाला जो भाग होगा ये कौन सा भाग होगा, ता था दा धा ना, नहीं, पीछे है ना च छ ज, हाँ ता च, इसी के आसपास हमारी तालु होगी। ठीक है, जिससे क्या बोला जाता है, इचु यशानम तालु, ये वाला जिसको बोलेंगे तालव्य शकार। ठीक है, तो इसका दो भाग मान लेंगे, एक तो ये मान लो ये वाला भाग, और मान लो एक थोड़ा सा इधर वाला भाग। अब ये सूक्ष्मता है थोड़ी सी को, एक ये भाग है एक ये भाग है, तो इसका आप चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ऊपर वाला भाग। तो उन्होंने क्या बोला था, अपर पोर्शन, उसके स्थान पे हम लिखेंगे हिंदी में शब्द ऊर्ध्व भाग। ऊर्ध्व का आपको पता ही है, ऊर्ध्व गति, ऊपर उठने वाली गति इत्यादि, ऊर्ध्व गति होनी चाहिए। तो और नीचे वाले भाग का क्या नाम हो जाएगा, अधोभाग। अब बोला जाता है संस्कृत में निक्कर को बोलते हैं अधोवस्त्रम, या किसी भी जो कपड़ा नीचे पहना जाता है कमर से उसको बोलेंगे अधोवस्त्र। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अधोभाग, तो यानी नीचे वाला भाग। तो हमारे को ये पता चल गया क्या कि एक है हमारा अच, अच के कितने भेद हो चुके हैं, अच के भेद हो चुके हैं 3। तो अभी हम अगर अच को कलेक्ट ले लेंगे ना, तो सभी अचों के 3 भेद नहीं होते। पहले हम मात्र लेते हैं आ को, तो आ के हो गए 3 भेद। सबसे पहला भेद क्या है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो उकाल जिस प्रकार, यानी ऊ के समान जिसका उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व। फिर ह्रस्व के बाद क्या आता है, दीर्घ। तो दीर्घ के समान जिसका उच्चारण हो जाएगा वो दीर्घ। और फिर अंत में आ जाता है हमारे पास प्लुत। तो ये हो गए हमारे पास 3 भेद हो गए। अब ये तो हो गया पहला हमारा भेद। अब उसके बाद हमारे को 3 भेद और समझने हैं इसी ह्रस्व के, तो इसको हम कर लेते हैं पूरा साफ। तो सबसे पहले क्या आता है, यही जो हमारा ह्रस्व है ना, इसी के करते हैं 3 भेद। सबसे पहला भेद आएगा इसका उदात्त। तो जिस प्रकार, अब थोड़ा सा हम न्याय की भाषा को देखते हैं। तो अब आप, जैसे मैंने आपको एक इनको कल भी बताया था और पहले भी बता चुका हूँ कि एक मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर पशुत्व तो रहेगा नहीं। मनुष्य में क्या रहेगा, मनुष्य में रहेगा मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। ठीक है, पशु में रह सकता है पशुत्व। और घट यानी घड़े में क्या रहेगा, घटत्व। अरे तो ये ठीक नहीं। तो ये जो त्वा लग जाता है, ये जो त्वा, ये एक प्रत्यय होता है जो भाव के अर्थ में आता है। भाव का अर्थ होता है उसके अंदर रहने वाला धर्म। अब ये मैं आपको धर्म वाली बात क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो धर्म देखो, जिस प्रकार घट के अंदर क्या रहता है, घटत्व रहता है, मनुष्य में मनुष्यत्व, और पशु में पशुत्व, कुछ भी ले लो, बाकी जो भी हिंदी का शब्द है, ईश्वर में ईश्वरत्व रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आकार है, उसमें क्या क्या धर्म रह रहे हैं, उसमें पहले रह रहा है हर्षत्व धर्म, कि भाई वो छोटा है ना, मतलब हरस्व हरस्व धर्म वाला है। और उसके बाद
उदात्तत्व। अब देखो लिखेंगे इसको ऐसे। अब ये जो त्वा है, ये त्वा प्रत्यय डायरेक्ट लगता है, सूत्र आता है आगे तस्य भावस्त्वा तुलौ, तो उसको अभी छोड़ते हैं। तो इसलिए व्याकरण जो पढ़ेगा उसको ये भी पता चल जाएगा कि प्रत्यय किस अर्थ में आ रहा है और क्या शब्द निष्पन्न हुआ। तो ये जो त्वा प्रत्यय होता है ये सीधा भाव में आ जाता है। जैसे कि अब आप कोई भी अपने आसपास शब्द देखो जो आपको पता हो, आ, जो इतिहास संबंधित हो या फिर वो हो, वहां पे भी आपको ये त्वा प्रत्यय ही दिखेगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने थोड़ा डिफरेंशिएशन करना है स्वरित में, तो वो बात। तो आ में क्या क्या हो गया, पहले तो ह्रस्व भेद हो गया और फिर उदात्तत्व रह गया। यही अगर आकार यहाँ पर, यही यदि आकार जो है अनुदात्त हो जाएगा तो इसमें कौन सा धर्म रह जाएगा, अनुदात्तत्व। और समाहार में समाहार। तो पहले यहाँ तक बताइए कि क्लियर है, यहाँ तक समझ आया या नहीं, या कोई प्रश्न है तो पूछिए माइक ओपन करके। जैसे सबसे पहले वहां लिखा है, क्या लिखा है, द्विपदम इदम सूत्रम। तो इसका यह अर्थ होता है, इदम का अर्थ होता है यह, जो मेरे बहुत पास है। तो जो सूत्रम शब्द है वो कैसा है, वो नपुंसक लिंग में शब्द है। तो नपुंसक लिंग होने के कारण, नपुंसक लिंग होने के कारण एक हमारा सर्वनाम चलता है इदम। तो उसके क्या है ये, जैसे यहाँ पे गए शब्द पाठ में, तो यहाँ पे हमने लिखना है इदम, उसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में इस प्रकार, जो अब हम देखेंगे। इदम इमम, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, इदम मकारांतः मकारांतः, ऐसे ये है तो मकारांती, लेकिन आगे पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग, क्यों, क्योंकि सर्वनाम है। तो तीनों में ही चलते हैं सर्वनाम के रूप, ये तो हमें पता ही है। तो आगे उन्होंने क्या देखा, देखते हैं अगर ये चलता है इस पे या नहीं। चल गया। तो क्या लिखा हुआ है, इदम इमे इमाह, हाँ इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, अनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः। तो इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। अब तृतीया से सप्तमी तो उसी के समान चलेंगे। तो अगर हम सप्तमी पुल्लिंग याद हो गए तो हो ही जाते हैं, इदम इमे इमानी। तो द्विपदम, पहले तो क्या लिखा है द्विपदम, कि भैया इस, क्या इस पहले तो हो गया इदम सूत्रम, यानी इस सूत्र या ये सूत्र द्विपदम, मतलब ये सूत्र दो पद वाला है। द्विपदम, दो पद कौन कौन से है, उच्चई ही उदात्त, और नीचे दूसरा वाला सूत्र क्या आ रहा है, निश्चयी ही अनुदात्त। तो ये उच्चई ही और निश्चयी ही क्या है, ये हमारे हैं अव्यय शब्द या फिर अव्यय पद। फिर आगे आता है समाहार स्वरितः, यहाँ पे भी दो ही हमारे पास पद दे रखे हैं सूत्र में। अच की अनुवृत्ति हम ले आते हैं, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। तो इस प्रकार काम चल जाता है सूत्र की व्याख्या में। तो अब इन्होंने साक्षात अर्थ का अब आपको पता चल ही गया होगा कि कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से, मतलब दो भाग हो गए, ऊपरी और नीचे वाला भाग। तो ऊपरी भाग से उच्चरित या उच्चारित अच की उदात्त संज्ञा होती है, और नीचे वाले की अनुदात्त संज्ञा होती है। क्या लिख दिया, निश्चय, निश्चय अनुदात। इस सूत्र का जो अर्थ लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ, कंठ तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। तो ये लिख दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एक बार थोड़ा मैं दिखा देता हूँ क्या है, ये जो वृत्ति यहाँ पे लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको याद कर लो, क्योंकि जब अगर मूल का पाठ का करो तो इसको याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये हमारे को मिलती है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में इन दोनों सूत्रों की वृत्ति हमारे को प्राप्त नहीं होती, परंतु याद कर लेनी चाहिए ताकि सूत्र का अर्थ तो पता चल सके। क्या लिखा है, तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो, अब आगे वहां संधि है, निष्पन्नो जुदात संज्ञा स्यात्। तो क्या लिखा है वहां पर, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो होता ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी हम व्याख्या कर रहे हैं उसका एक कारण यही है कि लोग समझ बैठते हैं उच्चई ही, इस शब्द का जैसे कहते हैं ना उच्चई ही वदतु, उच्चई ही वदतु, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा तेज बोलो। लेकिन उच्चई ही उदात्त का इसका ये अर्थ नहीं होता कि तेज बोले जाने वाले अच की
क्योंकि अच की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, पीछे वाले सूत्र से आ रही है, उदात्त संज्ञा हो जाएगी। तेज, जैसे कि अ, तेज बोल दिया, धीरे बोल दिया। तो ये जो है, ये क्या हो गए, इस प्रकार का हमारे को भेद नहीं जानना। यानी इसको हम बोल सकते हैं पिच आधारित। पिच होती है ना, हाई पिच, लो पिच, बड़ी तेज बोलती है वो, बड़ा तेज बोलता है, हाई पिच है उसकी, हाई पिच है इसकी इत्यादि। तो पिच क्या नहीं अर्थ लेना, क्या अर्थ लेना है कि जो जो उस अच का उच्चारण स्थान है, इकार का क्या तालु हो गया, अकार का कंठ हो गया, आगे क्या है उपपद्यमानी नाम ओष्ठऊ, तो ओष्ठ हो गए यानी दो होठ हो गए उकार का। तो जो उनका ऊपरी भाग होगा, तो मैं ऊपर वाला मतलब क्यों दो भाग बता दिए इन्होंने, एक तो पहले ऊर्ध्व भाग और उसके बाद अधो भाग। तो जो ऊर्ध्व भाग के द्वारा उच्चारित किया जाएगा या होगा, उसकी संज्ञा होगी उदात्त संज्ञा। अब हमारे को इसका भेद नहीं पता लगता, तो क्या भैया क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि वो प्रक्रिया सूक्ष्मता, जो सूक्ष्मता होता है बहुत छोटापन, वो पढ़ने के बाद पता चलता है बहुत ज्यादा, और वो वेद संबंधित भी बात आ जाती है सारी। परंतु सूत्र आया है तो उसको पढ़ना ही है, और व्याकरण में इसका काम आगे आता ही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ा रहा हूँ, फिर उसमें कोई प्रश्न आए तो पूछ। जैसे क्या लिखा हुआ है, अतः, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अतः इसलिए, अतः का अर्थ होता है इसलिए, एतेषु सूत्रेषु का मतलब है इन सूत्रों में, किस किस में, उच्चैरुदातः निच्चैरनुदातः तत्समाहार स्वरितः, जो ब्लू में लिखे हुए हैं उसके ऊपर, विद्यमानाः उच्चैः निच्चैः तथा समाहारः, एते शब्दाः पिच विषय निर्देशं न कुर्वन्ति, अपितु उच्चारण स्थाने वायोः गति कस्मिन् प्रभागे विद्यते इत्येतस्य निर्देशं कुर्वन्ति इति अवश्यं स्मर्तव्यम्। तो इन्होंने इसमें लाइन में यही लिखा कि इन सूत्रों में पिच की बात नहीं करी जा रही कि भाई तेज बोलो या धीरे बोलो। क्या बात करी जा रही है कि उच्चारण स्थान में वायोः गति, वायोः यानी षष्ठी विभक्ति, वायु का षष्ठी बनता है, वायोः गति, वायु की गति, कस्मिन प्रभागे, किस प्रभाग में, प्रभाग का अर्थ होता है ये जो भाग है ना, दो भाग हो गए, ऊपर वाला ऊर्ध्व भाग और अधोभाग, कस्मिन प्रभागे विद्यते इति एतस्य निर्देशम कुर्वन्ति, इसका निर्देश करते हैं, इति अवश्यम स्मर्तव्यम, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए या इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो इस प्रकार इन तीनों सूत्रों को एक साथ ही अर्थ निकालना। अब इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यही सब है। बाकी क्या लिखा हुआ है, अब जैसे हमने इंग्लिश की एक लाइन अर्थ तो पढ़ ही लिया था, और नीचे अगर हम देख भी ले ऐसी भाषाओं में, द वोवल दैट इज परसीव्ड एज हैविंग अ हाई टोन, अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक्चुअली में कुछ अलग अर्थ करा है तो उसको हम छोड़ देते हैं, वो आगे और भी बता रहे हैं। तो यही हमने देखना है, अ वोवल दैट इज प्रोनाउंस्ड यूजिंग द अपर हाफ। अब अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाए, नेक्स्ट सूत्र में चले जाएं, तो वो क्या लिखा हुआ है, a vowel that is pronounced using the lower half portion of its उच्चारण स्थान is known as अनुदात्त। तो एक ऊपर से हो रहा है उसकी संज्ञा होगी उदात्त, और जो नीचे से हो रहा है उसकी संज्ञा होगी अनुदात्त। यही दो सूत्रों की व्याख्या है और कुछ नहीं है। अब इन्होंने कुछ कार्य दे दिया कि उदात्त संज्ञायाः सूत्रेषु प्रयोगः, कि उदात्त संज्ञा का सूत्रों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो ये दे रखा है, ये आगे के विषय है। लेकिन ये तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पढ़ेंगे तो वो आगे जाके, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो जैसे कि अभी हम चिन्ह भी पढ़ेंगे, जैसे आपने वेद में देखा ही होगा, तो आ के नीचे जैसे वो लगी हुई है लकीर, ये होती है साइन किसकी, ये अनुदात्त की होती है, वो अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आगे बढ़े, इसके बाद वही उन्होंने लिख दिया, निश्चैर, निश्चैर अनुदात्तः, इस सूत्र के अर्थ में कंठ तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित अच की अनुदात्त संज्ञा होगी, और कुछ इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ, हरिओम जी ने क्या पूछा था कि नीचे का क्या अर्थ है, ये पूछे थे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे ही जो शब्द है उसका अर्थ है नीचे वाला भाग, जैसे जो है तो उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्व भाग होता है ऊपर वाला भाग, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं अधो भाग।
तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम पढ़ के समझ सकते हैं। देखो, किसी भी उच्चारण स्थान की 3 भाग नहीं होते, 2 ही भाग होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला भाग होगा, नीचे वाला। तो ये फिर समाहार स्वरितः, इसका क्या अर्थ है? तो उसको भी देख लेते हैं। जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों एकत्र बराबर हो, ऐसे अच की स्वरित संज्ञा होती है। तो अब प्रश्न ये आएगा, तो अभी वो देखेंगे, अभी उसको सारा समझाया जाएगा। तो एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं हिंदी टीका में। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की सूक्ष्मता एवं उनका ज्ञान। सूक्ष्मता का अर्थ होता है छोटापन, मतलब कह सकते हैं। अच्छा। जिस अच के उच्चारण में स्थानों के ऊर्ध्व भाग का प्रयोग हो, उस अच की उदात्त संज्ञा होगी। ये कर दिया, समझा दिया। जिस अच के उच्चारण में स्थानों के भिन्न भाग का प्रयोग हो, उस अच की अनुदात निम्न भाग का अर्थ ही है अधोभाग। और जिस अच के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त का समान उपयोग किया गया हो, उस अच की स्वरित संज्ञा का विधान इन तीनों सूत्रों से हुआ। तो अब मैंने ये बोला ही था, 2 भाग होते हैं, ऊपर नीचे, बीच वाला भाग नहीं होता। अरे पहले ही उच्चारण स्थान छोटा सा है, 2 भाग इन्होंने करके इतनी सूक्ष्मता ला दी है उच्चारण में कि नॉर्मल व्यक्ति को तो पता ही नहीं चल रहा। किसी ज्ञानी व्यक्ति को पता चलेगा, आजकल तो वैसे वो विलुप्त हो गई, लेकिन पहले वाले को पता चलता था। तो बीच वाला भाग लाके और कितना बना देंगे भाई भेद। अब ये जो आपका वो है, क्या आपका जो मुख्य है, जैसे ये है, और क्या ये क्या बन गया, हाँ ये है मान के, अरे ये कुछ गलत है, 2 मिनट, तो इसको हटा दें। हाँ, जैसे कि ये हमारा वो मुख है, और इस मुख के इस भाग से कुछ उच्चरित हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं तालु। इसके यहाँ के मानो ये वाला भाग ऊर्ध्व भाग हो गया, ये वाला अधो भाग हो गया, तो बीच में से भी निकाल दे, क्या इतना स्थान थोड़ी ना है। तो यही बात है। तो आगे उन्होंने क्या लिखते हैं, ठीक है, तो एक बार अपनी पुस्तक की फोटो भेजना, फिर देखेंगे उसमें क्या आपको दे रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। तो यद्यपि लौकिक हिंदी आदि भाषाओं में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की सूक्ष्मता पकड़ में नहीं आती, किंतु संस्कृत भाषा में इनका महत्व अधिक है, और खास करके वैदिक मंत्र शब्दों के उच्चारण में। तो वेद का विषय है ये, तो इसलिए वेद के अंदर अधिक काम आता है। जिस प्रकार से ह्रस्व दीर्घ के विपरीत होने पर बहुधा अर्थ विभिन्न हो जाता है, इसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के विपरीत उच्चारण होने का अनर्थ भी हो जाएगा। इसलिए वैदिक शब्दों के उच्चारण में इन स्वरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वरों के द्वारा समास आदि का भी निर्णय होता है। स्वर प्रकरण में इसको छोड़ते हैं। ये उदात्त आदि स्वर अत्यंत सूक्ष्म है, जो बहुत ही अनुभवी विद्वान है वह इनके भेद को आसानी से पकड़ लेते हैं, किंतु सामान्य ज्ञानी लोगों को इन स्वरों का पता कठिनता से ही लग पाता है। तो अब करते हैं देखो चर्चा। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो बहुत अधिक विद्वान होंगे ना, वही समझ पाएंगे, जो कि है, ये तथ्य है। तो ये होगी बात। अब बात क्या है, क्या होता है, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर व्याकरण के अंदर ही, अगर या फिर भाषा में आप आ को अ पढ़ दोगे, तो आपने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। कि मतलब पहले कुछ सही अर्थ लग रहा था, आपने आ पढ़ दिया, तो भैया वो पूर्ण रूप से गलत हो गया, असाधु हो गया। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने उदात्त के स्थान पर अनुदात्त कर दिया, ये वेद का विषय है, वेद में मंत्र में पूर्ण रूप से आता है, यहाँ तो लौकिक संस्कृत में नहीं पता लगता। लौकिक संस्कृत का अर्थ है जैसे जो काव्य है, साहित्य ग्रंथ है, वेद को ही वैदिक संस्कृत माना जाएगा। वेद के 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें उपनिषद आता है चौथा भाग, जिन्हें वेदांत बोला जाता है। तो उसमें आते हैं ब्राह्मण संहिता, आरण्यक इत्यादि, फिर उपनिषद। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जिनके अंदर संहिताएं, जिसमें मंत्र होते हैं, उनके अंदर ये चीजें होती हैं सारी, उदात्त अनुदात्त, इनके चिन्ह अभी देखेंगे। तो वहां पर अगर आपने इसके स्थान पे वो हस्त स्वर भी लगता है, ये के स्थान पे आपने नीचे कर दिया हाथ या बीच में कर दिया, तो वो हस्त स्वर कहा जाता है उसको। तो वो भी अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो वैसे ही बड़ी सूक्ष्मता है पकड़ने की, तो इसलिए पहले अर्थ जान के, बस अभी हमने इसका सूत्र का अर्थ जानना। वृत्ति क्या याद रखनी है, वृत्ति, हाँ पहले एक बार अब आगे पढ़ते हैं जो उन्होंने बोला। उच्चैरुदातः निच्चैरनुदातः, इन सूत्रों में उच्चैः का अर्थ ऊंचे स्वर में। अब देखो, वही वो हाई पिच और लो पिच वाली बात करेंगे। और निश्चयी, आगे क्या है, का अर्थ नीचे स्वर में बोलना, ऐसा नहीं है। अन्यथा सूक्ष्म उच्चारण में उदात्त स्वर नहीं बन पाएगा। क्यों? उदात्त का अर्थ आपने मान लिया तेज बोलना। ठीक है। तो अगर हम जप करते हैं,
अगर हम धीरे बोलते हैं तो आप कैसे फिर आ को उदात्त पढ़ पाओगे? आप ही बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ राम 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 राम, या फिर राम 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 राम। अगर आपने बोला हाई पिच ही उदात्त और अनुदात्त का भेद करेंगे तो सारा का सारा जप में अनुदात्त हो जाएगा। अब आपने बोलना है राम। अब रा का जो आकार है उसको आपने क्या माना है? उसको आपने माना है, क्या माना है? उदात्त माना है, क्योंकि हाई पिच मान लिया आपने। इसलिए हाई पिच नहीं मानेंगे। तभी उन्होंने बोला धीरे बोलने में। धीरे बोलने का अर्थ जप है। और जैसे धीरे फुसफुसाना जिसको बोलते हैं। तो क्या लिखा है? जैसे ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत को समझने के लिए मात्राएं लगी हुई होती हैं, उसी प्रकार उदात्त अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अक्षर के नीचे तिरछी लाइन, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। तो पहले अभी इसको चिन्हों को देखते हैं, फिर आज क्योंकि समय तो शेष है ही, समाहार स्वरितः को भी समझ के जाएंगे। तीनों सूत्र एक ही उसमें हो गए व्याख्यान। तो यहाँ देखो, अरे ये क्या हो गया? यहाँ पर देखो। तो ये क्या लिखा है? अनुदात्त स्वरस्य लेखन समये स्वरस्य अधः एका रेखा दीयते। अधः का अर्थ क्या होता है? नीचे। अरे अधोभाग अधोभाग कब से कह रहे हैं? अधः शब्द से ही तो निकला है वो। अधः अधः एको रेखा दीयते, दिया गया है। अब ये अ इति अनुदात्त स्वरः। तो इसको देखते हैं। तो अब पहले हम इसकी गणना कर लेते हैं। वो आपने याद रखना है, फिर अभी हमें मेल। हाँ हाँ, बोलो कुछ भी। ठीक है, लेटी वाली रेखा को भी अभी देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? समाहार स्वरितः। ये हो गए हमारे तीन स्वर। तो पहले उन्होंने बोल दिया उदात्त के लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, यहाँ जो ऐप में लिखा है वही बताया जा रहा है। अनुदात्त स्वर से अनुदात्त स्वर का क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो लेटी वाले के लिए अ इति अनुदात्त स्वर। ठीक है। तो ये हो गई बात क्लियर। तो ये जो है ये क्या है? ये नीचे वाला भाई है अपना। अब आगे देखते हैं। इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। आपने अब एक और चीज देखी होगी मंत्र में, वो की है ये। कहाँ गया? देखो, यथा अ इति स्वरतः स्वरितः स्वरः, क्या लिखा हुआ है? स्वरित स्वरस्य लेखन समये, स्वरित स्वर के लेखन समय में स्वरस्य उपरि, उपरि इत्युक्ते किम? ऊपर। एका, अरे क्या लिख हो जाता है? एका रेखा दीयते। दी दीयते यानी दी गई होती है। तो इन्होंने ये कर दिया, इसी को हम कॉपी करके लिख देते हैं। अरे ये देखो, आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन स्वर वैदिक, जिसमें पहले उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त का नीचे वाला चिन्ह है और स्वरित का ऊपर वाला चिन्ह है। तो जब वैदिक लोग वैदिक पाठ करते हैं तो वो इसका बहुत ध्यान रखते हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहा एक स्टोरी कही जाती है कि कर रहे थे इंद्रदेव कुछ ऐसा प्रयोग, मतलब वो याग याग कर रहे होंगे, और उन्होंने कुछ ना इस स्वर की गड़बड़ कर दी। मतलब उदात को अनुदात कर दिया होगा या अनुदात को उदात। तो हुआ ये, उल्टा उसका फल मिल गया वैदिक मंत्र का। तो बहुत अंतर पड़ता है छोटे से उसमें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कन्या। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला हमने पढ़ लिया, नीचे वाला है अनुदात। ऊपर सीधी रेखा क्या है? ऊपर सीधी रेखा है स्वरित। और जिसपे किसी स्वर पे जिसपे चिन्ह ही नहीं है कोई। अब आपको दिखेगा, जैसे ये शब्द है सिक्किम, वहां पे जहां जहां स्वर है ना वहां पे कोई ना कोई रेखा मिलेगी, और जहां नहीं मिलेगी वो उदात्त होगा। तो शकार, शकार के पर वाला जो इकार है उसके नीचे आपको रेखा मिल रही है। तो नीचे रेखा मिल गई तो ये क्या है? ये अनुदात्त है। फिर ककार आता है, वो हलंत है। फिर यकार के बाद वाला जो आकार है
वो क्या हो गया, वो स्वरित हो गया। और मकार तो हलंत ही है। तो आपको कोई स्वर वैसा नहीं मिलेगा उसके बिना। अब ये क्या लिखा है, सामान्य। तो सामान्य जैसे लिखा है, तो सकार के बाद वाला जो दीर्घ आकार है उसके नीचे है तो वो अनुदात्त हो गया। मकार के आकार वाला भी अनुदात्त हो गया। और जो यकार के बाद में अनुस्वार के बाद उन्होंने लाइन डाल दी, वो क्या हो गया, समाहार स्वरितः। तो इन्होंने यहाँ पे वो दे रखा है अभी, हो सकता है इन्होंने नहीं दे रखा हो। तो उदात्त का वैसे भी चिन्ह नहीं होता। तो इसका एक बार आपको उदाहरण दे देते हैं। छंदसी का अर्थ, हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, वो अभी समझाएंगे, उसमें अभी नहीं, पहले बस उसको चिन्ह की एक बार चिंतन चल रहा था। तो जैसे अगर अगर मैं आपसे पूछूं अब, ये आप क्रम से याद रखो, उदात्त क्या है, कुछ भी नहीं। अनुदात्त क्या है, नीचे वाला। स्वरित क्या है, ऊपर वाला। तो अब मेरे को कोई क्या कहते हैं, हरिओम जी, मुझे आप बताओ आप, कि अब जो पा के अंदर आकार है, वो तीनों उसमें वो उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है, बताइए। ठीक है। तो ये जो नकारोत्तरवर्ती ओकार है, यानी ना के बाद वाला ओकार है, वो क्या है, खुशबू बताओ। हाँ, स्वरित। और दकारोत्तरवर्ती जो आकार है, यानी जो दा वाला बाद आकार, वो क्या है, वो हो जाएगा अनुदात्त। तो इस प्रकार आपने संभाल लेना है, ये अब आपने याद रखना है। ये नीचे वाला भाई अपना वो, और ये ऊपर। तो अभी आते हैं समाहार स्वरितः इस सूत्र की व्याख्या में, कि ये सूत्र कहता क्या है। तो हमने पहले अच्छी तरह, जब तक उन दोनों सूत्रों को ना समझते ना, तब तक ये सूत्र नहीं समझ में आता। देखो, हाँ हाँ जी बोलो हरिओम जी। बिल्कुल, वेद के अंदर हर मंत्र का जो पाठ होगा, वो बिना, मतलब कि जो स्वर होगा, वो बिना इन तीनों के बिना हो ही नहीं सकता उसका पाठ। याज्ञवल्क्य स्मृति होती है एक ग्रंथ, उसके अंदर बोला जाता है कि जो लोग इन तीनों का पाठ करे बिना, मतलब इन उदात्त जैसे जो चिन्ह भी होते हैं, वेजा नहीं, लेकिन अभी यही समझ लो, ये उदात्त के लिए ऊपर जाता है हाथ, अनुदात्त के लिए नीचे, और समाहार स्वरित के लिए बीच में। नीचे ऊपर नीचे ऐसे, ऐसे करके गणानाम तो इत्यादि जो भी है, तो ऐसे करके चलता है। तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति में वो कहते हैं कि स्मृति ग्रंथ जो होते हैं ना, जैसे मनुस्मृति, इन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, तो धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो धर्म के तीन लक्षण बताए गए हैं उसमें। धर्म पहले वेद है, दूसरा धर्मशास्त्र, और तीसरे शिष्टाचार, यानी वेद का जो पालन करने वाले हैं। तो उसमें साक्षात साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग बिना इन तीनों के पाठ करते हैं ना वेद का, उनको वो वाला फल प्राप्त नहीं होता वेद पाठ करने का। इसलिए इन तीनों का बहुत महत्व होता है। और जब वास्तविक प्रयोग होता है ना, मतलब जो अच्छे मतलब शास्त्रीय ढंग से मर्यादा से पढ़े हुए वेद पाठी हैं, वो बिना उसके पाठ करते ही नहीं है हस्त स्वर के। तो हर शब्द के स्वरों के अंदर ये पाया जाता है वेद में। लोक में भी कहीं कहीं कार्य चलता है व्याकरण की दृष्टि से, पर अब लोक में इतना तो नहीं ध्यान दिया जा सकता। तो वेद का ही विषय है ये, और उसी को हमने समझना। देखो क्या लिखा है, वेद में उदात्त का चिन्ह नहीं होता, अतः इस अच में उदात्त धर्म रहेगा। अब ये रहते हैं धर्म और धर्मी वाली बात। देखिए, अब क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि हमारे को समाहार स्वरितः समझना है, फिर कक्षा का समापन कर। तो इसकी वृत्ति याद कर लेनी है। अभी वृत्ति वैसे मैंने कल सोचा था कि व्याख्या करी जाए। अच्छा, ज्योति समझ में आया, एक बार बताओ माइक ओपन करके तब तक। हाँ ठीक। पढ़ते इसको कोई विभिन्न अर्थ नहीं होता, पढ़ने का नहीं होता। देखो कहा ना मैंने कि बहुत जो विद्वान जन होंगे वो ही इसका छोटा भेद कर पाएंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं। मुख्य रूप से हम हाथ के स्वर पे चले जाते हैं वेद के अंदर, ताकि थोड़ा सा वो आ सके विभाजन। तो इतना उसके अंदर वैसे अंतर नहीं पता चलता, लेकिन जो कहा विद्वान जन है वही बता पाएंगे उच्चारण। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर आ जाएगा उच्चारण में। हाँ बोलो। तो व्या व्याया संज्ञा सा फलवती जैसे बताया,
अब आगे काम आता है, जैसे अभी मैंने वेद का जो मंत्र आपको बताया था, तो जब ये अब आप लाइंस देखते थे वेद के अंदर, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, तो अब ये तो पता ज्ञान हुआ होगा कि हाँ भाई ये जो अच है ना ये स्वरित है, ये जो नीचे वाला है ना ये अनुदात्त है। वास्तव में होता यह है कि कहीं कहीं समास भी इनको देख के हो जाता है। और अगर स्वर, हाँ अरे वो उन्होंने लिखा हुआ था अभी गोविंदाचार्य जी ने कि स्वर प्रकरण में ये बात आती है कि उसमें संधि भी होती है, संधि भी उस विषय से हो जाती है, समास हो जाता है, वहां पे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो वो ठीक है, आगे का विषय है, जानकर उसको जैसे हम याद रखें और बाद में जब हम व्याकरण में इसका प्रयोग करेंगे तो फिर हमारे को पता चलेगा हाँ यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो ये है सारी बात, कि ये नहीं है कि हमें पता नहीं लग रहा, वो आगे काम है। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि छंदसी गति अर्थे कहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समाहार स्वरितः, तो इन्होंने क्या लिख दिया, स्वरित संज्ञायाः सूत्रेषु प्रयोगः, कि स्वरित संज्ञा का सूत्रों में क्या प्रयोग है वो देखते हैं। ये लिखा है ना, स्वरित इतः कर्त्राभिप्राय क्रिया फले। तो अब हाँ, हमने पढ़ी थे 10 गण, कौन कौन से पढ़े थे, भवाद्यादादि जोहत्यादि, उसको छोड़ते हैं। उन 10 गणों के अंदर हमने पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो उभयपदी होती है। उभयपदी का अर्थ क्या हुआ, जिसके रूप परस्मई पद में भी चलते हैं, आत्मनेपद पद में भी चलते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। उसका निर्णय कौन करता है, उसका निर्णय ये सूत्र करता है, स्वरित इतः कर्तराभिप्राय क्रियाफल है, और वहां पे इस स्वरित संज्ञा का काम आता है। तभी आगे लिखा हुआ है, इति सूत्रेण उभय उभयपदित्वस्य निर्णायार्थम निर्णायार्थम स्वरित संज्ञायाः प्रयोगः क्रियते। तो ऐसे आगे बहुत काम आता है, वो अभी याद रखना है, आगे व्याकरण पढ़ते रहोगे तो काम आ जाए। ठीक है, तो अब एक बार खत्म करें भाई सूत्र को। हाँ जी बोलो। अच्छा ये जो है, हाँ, हाँ इसमें देखो क्या पढ़ते हैं, जैसे कि ये था ना च छ ज झ ञ, तो ञतः स्वरित, स्वरित ञतः, ञ के ऊपर ई है, तो स्वरित ञतः, ये होना चाहिए कि नासिका से वायु प्रवाह हो रही, तो स्वरित ञतः। अब अगर यहाँ गए और यहाँ पे सुन लिया, वो यही बोल रहे हैं, स्वरित अहितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले। तो ये सूत्र का बहुत आगे अर्थ है, तो इससे पढ़े, ये आगे के विषय है लघु सिद्धांत। तभी कहते हैं कि लघु सिद्धांत में मूल मूल सारे सूत्र दे दिए गए हैं, कोई व्यक्ति उसे ही पढ़ ले तो उसको हो जाती है व्याकरण। बहुत अच्छा ग्रंथ है। अब देखो क्या लिखा है, निश्चैर अनुदात्तः, निश्चैर अनुदात्तः, वो मैं अलग अलग करके पढ़ता हूँ। तो ना उदात्तः अनुदात्तः, यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है, इसकी चर्चा कल हमने करी थी। तो आ प्लस उदात्त नुट का आगम हो जाता है, आगम याद हो तो मित्रवत आगम भवती, जो मित्र के समान होता है आके बैठ जाता है। तो मैंने आपको साक्षात थोड़ा सा प्रयोग दे दिया कि ये बार बार होता क्या है, ना सक्षम असक्षम, वह इस कार्य को करने में असक्षम है, तो यानी सक्षम नहीं है। तो ऐसे ही इसकी पूरी प्रक्रिया चलती है, सिर्फ दिखाया गया है। तो उदात्त का अर्थ यही है कि नहीं उदात्त, अनुदात्त का अर्थ यही है कि जो नहीं है उदात्त। संज्ञा का उन्होंने बहुत सीधा अर्थ दे दिया, जैसे कि किसी लड़के का नाम ही पीयूष है, तो और वो कार्य भी अमृत के जैसे ही कर रहा है, सब जगह सुख पहुंचा रहा है, तो वो नाम उसका सार्थक बैठ गया। वैसे ही जो उन्होंने नाम रखा अनुदात्त, वो जो अनुदात्त नाम है वो सार्थक बैठा हुआ है, कि जो उदात्त नहीं है वही अनुदात्त है। कुछ स्पेशल उन्होंने विधान नहीं कहा, इसकी वृत्ति भी वही है, बस उसमें क्या था, ऊर्ध्व भागे तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे, और इन्होंने क्या लिख दिया, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधो भागे, ऊर्ध्व भागे यानी ऊपर, अधो भागे यानी नीचे वाले भाग में, सप्तमी है। निष्पन्नो, निष्पन्नो का अर्थ होता है अभिव्यक्त होना। वर्ण जो होते हैं वो ऐसे नहीं बन नहीं जाते, वो अभिव्यक्त होते हैं, नित्य होते हैं हमारे। तो निष्पन्नो, अब मैंने आपको पूर्व कक्षा में बता दिया था, संधि का नियम याद होना चाहिए कि निष्पन्नों के बाद में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अग्रह चिन्ह ये जो गलत बन गया है, तो वहां पे क्या होगा, निष्पन्न, ये देखो ऐसे होगा, निष्पन्न प्लस
अच। अब यहाँ पे जकार इसलिए दिख रहा है क्योंकि संधि से अच को जकार हो जाता है, वहां पे अच ही है। तो निष्पन्नो अच, कहाँ गया वो, क्या लिखा है देखो, निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञको भवति। तो ये है और कुछ नहीं है, तो इसको कृपया याद करना, सही रहेगा। आगे क्या है, समाहार स्वरितः। समाहार प्रथमांतम स्वरितः प्रथमांतम ऊकालो जस्व दीर्घ प्लुतः इत्यनेन सूत्रेण अच इति पदस्य अनुवृत्ति इति भावः। ठीक है, तो ये तो सरल ही संस्कृत हो गई। अब सिद्धांत की वृत्ति में इसमें कुछ दे रखा था कि उदात्तत्वानुदात्तत्व वर्णधर्मो समाह्रियते क्रियेते यस्मिन् सोच उदात्त स्वरित संज्ञा स्यात्। तो अब इसको नहीं समझाऊंगा, पहले बताइए हरिओम जी क्या कह रहे हो। हाँ, जा है वो, निष्पन्नो जनुदात्त संज्ञको भवति, ये पढ़ेंगे इसको। अच्छा, तो ये अभी जो समझाया वो कहाँ गया फिर। तो मैंने आपको बोला ना कि स्थिति ये थी, अच, हाँ उसको अज हो जाता है, ये चा को जा हो गया। और वहां पे आगे क्या था, निष्पन्नो लिखा था, तो निष्पन्नों का ये है स्थिति, ये आ हो गया खंडाकार, ये जो चा था उसको पहले ही जा हो गया, तो यहाँ पे हमने जा बिठा दिया। और आगे क्या लिखा है, निष्पन्नो, हाँ जनुदात्त, क्योंकि यह हलंत है तो अचहीनम परेण संयोज्यम, तो जनुदात्त। सारे नियम अगर याद हो तो कोई लाइन की गड़बड़ी ना ही बैठे। अचहीनम परेण संयोज्य, यहाँ रचनानुवाद कौमुदी का यहाँ लग रहा है। तो बाद में यही बात आती है कि समाहार क्या होता है, तो मान के चलो जिसमें समाहार होगा वह समाहार है, अरे सम्मेलन लिखना था। तो जिसमें सम्मेलन होगा, जैसे कि चार पांच मजहब के लोग हैं, धर्म नहीं मजहब के लोग हैं या फिर रिलीजन के लोग हैं, वो एक सेंटर पे आके बैठ जाते हैं, तो उस सेंटर को नाम क्या कहेंगे कि इतने सारे मजहबों का या रिलीजन का समाहार हो गया। तो समाहार का अर्थ होता है सम्मेलन। उसकी व्युत्पत्ति दे रखी है मैंने, समाह्रियते यस्मिन, जिसमें सम्मेलन हो वो समाहार। तो किसका सम्मेलन हो, तो सम्मेलन होगा उदात्तत्व धर्म का और अनुदातत्व धर्म का। तो जैसे उन्होंने बोला कि अभी हमारी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, दो भाग होते हैं, ऊर्ध्व भाग और नीचे वाला भाग। तो इसको बोल देते हैं ऊर्ध्व भाग, ये क्या हो गया अधो भाग। तो अगर हम अब इसको पढ़ें, तो जो हमारा स्वरित समाहार स्वरित, यानी समाहार का अर्थ हमने पढ़ लिया, जहां पर दो धर्म आके मिले, तो वो दो धर्म कौन से होंगे, उदात तत्व और अनुदात तत्व। तो उस पे कहा गया वो, तो जैसे कि ये है मेरा अ, और हमने अभी पढ़ा समाहार स्वरितः, इसका जो स्वरित है वो चिन्ह कौन सा होता है, ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला चिन्ह है, इसका उच्चारण कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा भाग होगा उदात्त का, अरे क्या, इसमें थोड़ा तो भाग होगा उदात्त का, और थोड़ा भाग किसका होगा, अनुदात्त का। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये वो नहीं बोलते कि ये एक अलग धर्म है, ये एक अलग धर्म है, आप एक में कैसे बिठा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये रही आपकी मान के चलो तालू, इसका ऊपर वाला भाग हमने उदात्त कह दिया, नीचे वाला भाग हमने अनुदात्त कह दिया। तो आप अलग अलग दो धर्मों को कैसे मिला सकते हो, प्रश्न ये आता है कि आप इसका उच्चारण करोगे ही कैसे, पहले ये और ये। तो कुछ कुछ छोटा सा अब ये मान के चलो बस व्यवस्था हो जाती है, कुछ जो प्रतिशत उच्चारण होगा वो थोड़ा आगे से हो जाएगा, थोड़ा पीछे से हो जाएगा, उसी को कहेंगे समाहार स्वरितः। तो बस उसका यही अर्थ लेना है, समाहार हो गया, दोनों आपस में मिल गए, कौन कौन मिल गए, उदातत्व धर्म और अनुदातत्व धर्म दोनों मिल गए। तो त्वा प्रत्यय लगाकर हम धर्म बना लेते हैं। तो स्वरित, इस आकार में कौन कौन से धर्म रह रहे हैं,
जैसे कि ये जो हमारा आकार है, तो इसमें क्या क्या रह रहा है, एक तो इसमें ये इसका हमने जब ये लिखा तो हमारे को पता चल गया ये कैसा है, ये ह्रस्व है, और ह्रस्व के बाद ये क्या है, स्वरित है। तो इसमें दो चीजें रहेंगी, इसमें कुछ प्रतिशत भाग यानी थोड़ा भाग रहेगा उदात्तत्व का, और थोड़ा भाग रहेगा अनुदात्तत्व का। थोड़ा थोड़ा उच्चारण वैसे होता है। अभी बोला जैसे स्टार्टिंग में इसलिए समझाया कि वेद का विषय है, तो अभी अपने आप बस याद कर लेना इसकी लाइन कि समझ लेना है, ये जो वृत्ति लिखी हुई है, इच्छा हो तो याद कर लेना। बाकी जैसे क्या लिखा है, उदात्तत्वानुदात्तत्वे, जैसे अनुदात तत्वम होता है तो उसका नपुंसक लिंग में फलम फले बन जाता है, अनुदातत्वे वर्ण धर्मौ, वो लिखा है वर्ण धर्मौ समारियेते, समारियेते यस्मिन, जिसमें समाहार हो जाए, यस्मिन सह अच। अब यहाँ पे संधि है बोली जो अभी बताई थी, यस्मिन सह अच स्वरित संज्ञा स्यात्, होवे उसकी स्वरित संज्ञा हो। तो है इसमें कोई प्रश्न तो पूछिए, अन्यथा करें कक्षा फिर समापन। ये 3 सूत्र हो गए आज। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो उसी वक्त माइक ओपन कर लेते हैं यार। तो ये था, वो स्थिति ये थी, क्या थी, मैंने उसको अनुदात बना दिया, ये है वो, हो जाता है कभी। ठीक है, तो ये है वो, ठीक है। उसमें ऊपर वाली रेखा आएगी और इसमें नीचे। अब ठीक है। ठीक है, तो एक बार पहले इसका करते हैं समापन। क्या है, येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः।